हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है उसको आज हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो आपने 10th क्लास से शुरू हो गया है आपका, ठीक है ना। 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी और अच्छे से पढ़ी होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो जो बेस है आपका वो तो 10th क्लास में बन गया है, लेकिन अगर आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अब आप यहाँ पे इस वीडियो में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है, देखिए ये दो वर्ड से बनी है, ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो होती है, ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। यानी कि ट्राइंगल की जो तीनों साइड का जब हम मेजर निकालते हैं वो क्या होता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है। यानी अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और इसकी तीन साइड आपको दी हुई है, मान लीजिए ABN_C, ठीक है, ये तीन साइड दी हुई है, तो इन तीनों का जो मेजर हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्राइंगल की जो तीनों साइड का जो मेजर निकाला जाता है उसको बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक 10th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने जो एंगल्स पढ़े थे, ठीक है, वो कौन कौन से एंगल थे। एक तो 0 था, 30 था, 45 था, 60 था और 90 था। ये वाले एंगल्स हमने पढ़े हैं और हमने टेबल भी याद किया था, और टेबल को याद करने का हमें तरीका भी पता है, उस टेबल को किस तरह से याद किया जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। 0, 30, 45, 60, 90, इस तरह से ये टेबल हम लोग बनाते थे 10th क्लास में। सबसे पहले आता है आपका साइन, फिर आता है आपका कॉस, नेक्स्ट आता है आपका टैन, इसके नीचे है आता है आपका कॉसेक, ठीक है। अभी स्पेस कम है, मैं आगे बनाऊंगा इसको, ठीक है। देखिए, आपको इस पूरे टेबल का सिर्फ फर्स्ट लाइन याद करनी है, यानी कि आपको सिर्फ साइन वाली जो कॉलम है वो याद करना है। कैसे पता लगेगा, देखिए पहले 0 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर 1 होता है, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद करना है, इसके अलावा आपको पूरी टेबल में कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। कॉस के लिए निकालना है तो जो आपने लिखा है इसको आप रिवर्स डायरेक्शन में लिख दीजिए, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो पहले 1 आएगा, फिर नेक्स्ट √3/2 आएगा, नेक्स्ट 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा और फिर 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने आपको लिख दिया। अब टैन निकला है, टैन के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है टैन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो हम अभी जो हमने दोनों लिखे इनको डिवाइड करेंगे। तो 0/1, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। 1/2 और √3/2 इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। और 1/0 हमें पता है 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है, जिसको हम लिखते हैं इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। वैसे ही कॉसेक निकालना है तो साइन का उल्टा कर दीजिए। तो 0/1 है तो 1/0, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इस तरह से हम पूरी की पूरी टेबल जो है हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने 10th में पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसको याद कर लीजिए। आपको सिर्फ साइन याद करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। टैन थीटा, थीटा हमारा एंगल होता है जो अभी तक हमने डिग्री में पढ़ा है, ठीक है। इसका क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। और कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, ठीक है। ये चीज़ भी हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ रिवाइज़ करवा रहा हूँ, जिनको याद है उनका रिवाइज़ हो जाएगा, जिनको नहीं पता है वो इसको याद कर लें, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर ही हम अपना पूरा का पूरा जो टेबल मैं पीछे बना रहा था वो पूरा का पूरा टेबल हम बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो बात आ गई 10th की। और साथ ही साथ हमने 3 फार्मूले पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले जो है हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो ये हमें याद रखने हैं, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे आगे जाके भी। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी क्वाड्रेंट्स के बारे में। देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 0 से शुरू होता है, फिर 90 आता है, फिर 180 आता था, फिर 270 और घूम के आता है ये आपका 360 पे। ठीक है, हम लोग ये डायरेक्शन में अभी तक एंगल ले रहे थे। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। ठीक है, यानी घड़ी जिस दिशा में घूमती है घड़ी, उसकी उल्टी दिशा में जब एंगल लिया जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब है ऑल आइडेंटिटीज़, या रेशो लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्री का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव, ए। ठीक है, ए से ऑल। एस से क्या बनता है आपका साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। टी से क्या बनता है आपका टैन और कॉट, ये पॉजिटिव रहेगा। और सी से यहाँ पर बनता है आपका कॉस और सेक। ठीक है, तो ये जो है ये हमेशा इन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि जब हम एंगल लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो देखिए ये 90 था, ये 0 था, ये 180 था, ये 270 था और ये 360। ठीक है, तो इस एंगल को, जो हम एंगल ले रहे हैं जिसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसको लिखने के 2 तरीके थे। या तो 90 से पहले लिख ले तो हम लिखते थे 90 माइनस थीटा, या 90 के बाद लिख ले 90 प्लस थीटा। 180 से पहले लिखेंगे तो 180 माइनस थीटा लिखेंगे, 180 के बाद लिखेंगे तो 180 प्लस थीटा। 270 से पहले लिखेंगे तो 270 माइनस थीटा, और 270 के बाद लिखेंगे तो 270 प्लस थीटा। सिमिलरली 360 से पहले लिखेंगे तो 360 माइनस थीटा, और बाद में लिखेंगे तो 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि जब हम इन दोनों को लेंगे, ये जो मैंने लिखे जो सर्कल में कर रहा हूँ, इन पर भी जो अभी हमने लिखा था यहाँ पर सभी पॉजिटिव होंगे ऑल, इन दोनों एंगल पे। या तो 90 माइनस थीटा ले लीजिए या 360 प्लस थीटा ले लीजिए, तो हमेशा सब पॉजिटिव रहेंगे। इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है ना, तो ये एंगल्स भी हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले आया तो माइनस हो जाएगा और बाद में आया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप ये चीज़ जो हमारा कॉन्सेप्ट है 10th क्लास का, ये चीज़ हमें क्लियर होगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं 11th क्लास पे। तो देखिए 11th क्लास में जो हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे वो अब हम रेडियंस में पढ़ेंगे। अभी तक हम डिग्री में पढ़ रहे थे। ठीक है, 10th क्लास में हमने डिग्री में पढ़ा था, लेकिन अब हम किस में पढ़ेंगे, रेडियंस में पढ़ेंगे। रेडियंस में पढ़ेंगे 11th में भी, 12th में भी, और आगे जब आप जाएंगे ग्रेजुएशन में करेंगे तब भी हम लोग रेडियंस में पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, डिग्री हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते थे। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए फ़र्क वही होता है जैसे किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया। ठीक है ना, हम किलोमीटर ऐसे
कन्वर्ट करते थे, वैसे ही हम लोग डिग्री को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री, अगर आपको 1 डिग्री कन्वर्ट करना है तो ये क्या होता है आपका π/180 रेडियंस होता है। और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 180/π डिग्री के। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देके आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ आपको करना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 30 × π/180। 0 से 0 काट दिया, 3 से काट दिया 6, तो ये बन गया π/6 रेडियंस। 45 कन्वर्ट करना है 45 डिग्री, तो 45 × π/180, तो ये आपको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 4 से काट सकते हैं, तो ये बन गया आपका π/4 रेडियंस, ठीक है। सपोज़ 90 आपको कन्वर्ट करना है, तो 90 × π/180, ये कैंसिल किया, 2 आ गया, तो ये बन गया आपका π/2 रेडियंस, ठीक है। 60 कन्वर्ट करना है, तो 60 क्या हो जाएगा? 60 × π/180, 0 से 0 काटा, 6 से काटा 3, तो ये बन गया आपका π/3 रेडियंस, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, जैसे अभी याद कर रहे थे, तो ये जो बेसिक हमारे एंगल्स है 0, 30, 45, 60, 90, इनका रेडियन मेजर भी आप याद रख लें, ठीक है। बाकी तो याद अपने आप हो जाएगा जब आप धीरे धीरे चैप्टर शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वाले एंगल्स तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे और साथ ही साथ जो बाकी के एंगल्स हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अगर सपोज़ आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, जैसे आपका है π/3 रेडियन कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? π/3 × 180/π, जो मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूला लगाया था, पाई से पाई कट गया, 3 से काटेंगे इसको 6, तो ये बन गया आपका 60 डिग्री। π/2 रेडियन को करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 × 180/π, पाई से पाई काटा, ये काटा, 90 आ गया, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होगी कि किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको याद रखनी है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सिंगल डैश मतलब मिनट, डबल डैश मतलब सेकेंड, ठीक है। तो कभी कभी आपको इस तरह से एंगल दिया जाता है 28 डिग्री एंड 2 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स, इस तरह से भी आपको एंगल दिया जाता है। तो आपको इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फ़िलहाल आप इन चीज़ को याद रखिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये आपको याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। सिंगल डैश मिनट के लिए और डबल डैश सेकेंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जब एक सर्कल होता है, एक सर्कल के अंदर मान लीजिए आर होता है रेडियस, ठीक है। अब मान लीजिए हमने एक लाइन जो है वो रेडियस के ऊपर से ऐसे घुमाना शुरू किया, इस तरह से, ये इधर आया फिर इधर आया, इस तरह से आया, ठीक है। तो मान लीजिए ये लाइन यहाँ पे आया, हमने ऐसे घुमाना शुरू किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो मान लीजिए ये एंगल बन रहा है आपका, ठीक है। तो एंगल जो ऊपर का बनेगा, ठीक है, इसको रब कर देते, पहले छोटा ही ले लेते। मान लीजिए ये आर है, ये आपका थीटा बना, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ डिनोट किया जाता है ये एल से। ये वाला हिस्सा, जितना हिस्सा ये एंगल बनाएगा इसको बोलते हैं हम आर्क लेंथ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल्स टू L/R, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो कभी भी आपको थीटा निकालना हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखेंगे ये जो थीटा है ये आपका रेडियंस में काउंट किया जाता है, ठीक है ना, डिग्री में नहीं होता। अगर डिग्री में दिया हुआ है तो आप पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद
आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। एल और आर हमेशा सेम यूनिट होना चाहिए। सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। मीटर है तो दोनों मीटर में होना चाहिए, किलोमीटर है तो दोनों किलोमीटर में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन होता है ये हमेशा सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है ना। और थीटा जो है आपका हमेशा क्या होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि किस तरह से किया जाता है, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं। सपोज़ आपको दिया हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए डिग्री दिया हुआ है तो डिग्री को डिग्री में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये 20 क्या है, ये 20 है आपका मिनट्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स है तो 20 मिनट्स में कितने डिग्री होंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20/60 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड है, छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सेम यूनिट हमेशा सेम यूनिट के नीचे ही आता है, तो यानी कि 20 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1/3 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 41/3 डिग्री, ठीक है। ये फ्रैक्शन बन गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 × 3 120 एंड +1 121/3 डिग्री बन गया ये, ठीक है। अब ये डिग्री बन गया, डिग्री को अब सिंपल है कन्वर्ट करना, π/180, π/180 से कन्वर्ट कर लीजिए तो ये क्या हो गया 121 पाई डिवाइडेड बाय 540 रेडियंस। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज़ आपको दिया हुआ है 6 पाई, या खाली एग्जांपल ले लेते हैं, पाई नहीं लिखते, 6 रेडियंस दिया हुआ है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, डिग्री में होता है, ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे हम, 6 × 180/पाई, पाई का वैल्यू 22/7, जब तक मेंशन ना हो 3.14 आपको लेना है, 22/7 लेंगे तो 6 × 180/22 × 7, 2 के टेबल से काटा 11 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 0 8 6 24 540 × 7/11, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 4 28 3780/11, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया है 3780/11, इसको डिवाइड कर देते हैं, 33 48 4 44 43 7/11 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए 7/11 आया तो अब हम इसको और चेंज करेंगे, तो अभी हम ये लिख देते हैं 340 डिग्री 7/11 × 60। अब डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब हम मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया 7 × 6 7 6 42/11, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 33 90 90 का 8 88 88 89 92/11, तो ये बन गया आपका 38 मिनट्स। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 340 डिग्री 38 मिनट्स 2/11, 2/11 अभी फिर बच गया है, 2/11 को फिर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया आपका 120/11, कन्वर्ट करेंगे 1 11 10 10 नहीं जाएगा तो 0 लगा के 100 करके 0.9 सेकंड कर सकते हैं अब हम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 340 डिग्री 38 मिनट्स, प्लस लगा देंगे बीच में क्योंकि ऐड करेंगे प्लस 10.9 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका मिनट, ये हो गया आपका सेकेंड्स, ठीक है। फॉर्मूला हमने ये भी लगाया, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये वाला फार्मूला लगाया हमने, ठीक है। तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं।
25 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, 25 इंटू पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 5 के टेबल से काट सकते हैं, 5 36, तो ये आ गया आपका 5 पाई बाय 36 रेडियंस। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, -47 डिग्री 30 मिनट्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का तो साइन एज इट इज़ रखते हैं हम, 47 30 मिनट्स को हम बाय 60 लिख सकते हैं। ये कितना बन गया, 1/2, यानी ये बन गया 47 1/2। तो -7 2 14, 94 + 1 95/2 डिग्री आया है अभी। तो ये हो गया 95/2 इंटू पाई बाय 180। के टेबल से काट देते हैं, 19 36, तो ये बन गया आपका -19 पाई बाय 72। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिग्री मेजर निकालना, रेडियन में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 11/16 रेडियन दिया हुआ है। तो 11/16 इंटू 180/पाई करेंगे, पाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 22/7 इसको लगाएंगे हम। 11/16 इंटू 180/22 इंटू 7, 11 के टेबल से 2 कटा, 2 के टेबल से 90 कटा, और इसको मोल कट सकते 8 और 45। तो ये आपका बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया आपका 315/8। तो ये आ गया आपका 315/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले डिवाइड करेंगे, ये हो गया 39 3/8। 3/8 को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 39 डिग्री प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम काट सकते हैं इसको, 4 30 15 तो ये बन गया आपका 45/2 विच इज़ इक्वल्स टू 22 1/5 मिनट्स। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते सेकंड्स में निकालेंगे, 22 मिनट्स प्लस 1/5 इंटू 60, इसको सॉल्व किया 30 सेकेंड्स। तो आंसर मेरा क्या आ गया है, 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वो कह रहा है कि एक व्हील जो है 360 रेवोल्यूशन ले रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन ले रहा है। हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की बात हो रही है तो मिनट को सेकेंड में कर लेते हैं, यानी कि 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन ले रहा है वो। 1 सेकेंड में कितने, ये रेवोल्यूशन है, ठीक है। 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन लेगा, ये 6 रेवोल्यूशन लेगा। कैसे आया, 360/6 कर दिया हमने 60, तो ये कैंसिल करेंगे तो 6 रेवोल्यूशन आ गया। और हमें पता है एक रेवोल्यूशन इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन। 360 जो होता है वो 2 पाई होता है, ठीक है। यानी कि हमें पता लग गया एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। रेवोल्यूशन कितने थे हमारे, 6, तो 6 रेवोल्यूशन इज़ इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12 पाई रेडियंस। हमने क्या किया, 6 इंटू 2 पाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 12 पाई रेडियंस। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि एंगल निकालना है आपको। आर रेडियस आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ एल आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फार्मूला मैंने आपको बताया था थीटा इक्वल टू L/R। एल है आपका 22, आर है आपका 100, ठीक है। आपको क्या निकालना है इसमें, फाइंड द डिग्री मेजर। अब मैंने आपको बताया था ये जो थीटा होता है ये हमेशा रेडियंस में होता है। तो ये आपका जो आंसर आया है 11/50 रेडियंस आया है, ठीक है ना। आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी 11/50 को आपको क्या करना पड़ेगा, 180/,
पाई करना पड़ेगा, और पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो 11/50 इंटू 180, 22 इंटू 7, 2 के टेबल से काटा 2, 0 से 0 काटा, 2 के टेबल से 9, 9 7 63/5 हो गया ये। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, 1 2 3/5 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60, कैंसिल कर दिया, 12 12 3 36, 12 डिग्री प्लस 36 मिनट्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से आप बाकी के जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं, 5 6 7 3 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। देखिए, अब जो हमें पढ़ना है वो है, हमें एंगल्स के बारे में पढ़ना है। जितने भी हमारे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, CBSE ने ग्राफ्स जो है वो डिलीट करवा दिए हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगा कि आप ग्राफ्स ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, ग्राफ से बहुत हेल्प मिलती है, बहुत सारे MCQ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्राफ है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब के ग्राफ ज़रूर पढ़िएगा आप, ये आपको बुक में मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, ये ज़रूर है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इनको ज़रूर देखिएगा, ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। CBSE ने डिलीट करवा दिया है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि ग्राफ्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ग्राफ्स आने चाहिए, इन सब के ग्राफ आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2 पे। यहाँ पे वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको cos -1/2 दिया हुआ है और ये दे दिया है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट आपको पता है cos नेगेटिव होता है, ठीक है ना, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो आप ये देखिए, अगर हम एक ट्रायंगल बनाए, हमें पता है ये फॉर्मूला हम 10th में पढ़ते थे, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये जो बीच वाला होता है ये किसका होता है, cos का होता है, यानी बेस कितना हो गया आपका -1 हो गया और हाइट कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका √3 दे देगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो sin² थीटा मेरे को निकालना है, cos कितना दिया हुआ 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो sin² थीटा आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 3/4। तो sin थीटा कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस √3/4। अब ये देखिए, हम लोग 10th क्लास में जनरली सॉल्व करते थे तो हम प्लस माइनस नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन आपको पता है जब भी हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो 2 वैल्यू निकलती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसलिए हमने लिख दिया साइन प्लस माइनस √3/2, ये 2 होगा। ठीक है, अब ये देखिए साइन की 2 वैल्यू तो आ गई। अब ये देखिए वो कह रहा है कि जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम इसकी -√3/2 वैल्यू लेंगे। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से जो मैंने आप करके दिखाया, या फिर आप इससे भी कर सकते हैं जो हम लोग 10th क्लास में यूज़ करते थे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, tan निकालना है। tan आपको पता है क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना आपका माइनस। ठीक है, तो ये -1 नीचे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए tan आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, √3 बन जाएगा। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉट की बात करेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा, 1/√3। आपको फॉर्मूला लिखवाया था, कॉट होता है 1/10 स्टार्टिंग में वीडियो के। कॉसेक निकालना है तो साइन का उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -2/√3। और सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दीजिए,
ये हो जाएगा आपका -2। तो इस तरह से हम अपनी सारी की सारी रेशोज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक और। साइन कितना दिया हुआ है आपको, 3/5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 9 विच इज़ 16 का क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अभी हम प्लस लिख लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। कॉस क्या हो जाएगा, -4/5। सेक क्या हो जाएगा, -5/4 उल्टा। टैन क्या हो जाएगा, -3/4। और कॉट क्या हो जाएगा आपका, -4/3। तो इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट 4-5 आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेस मैं आपको बताऊंगा जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ रखे हैं। देखिए 90, 270, 450 जो 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं, ठीक है, इनके साथ हम रेशो चेंज कर देते हैं। लेकिन इवन मल्टीपल्स में 180, 360, 540 जो इवन मल्टीपल्स है, इसमें रेशो डू नॉट चेंज। ठीक है, इवन जो है, इवन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, 90 इंटू 2n, और ये क्या है, 90 इंटू n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 नहीं होगा ये n यहाँ पर ऑड है। ठीक है, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया। तो 90 इंटू 1 हो गया, 90 इंटू 3 हो गया, 90 इंटू 5 हो गया। ये क्या हो गया, 90 इंटू 2 हो गया, 90 इंटू 4 हो गया, 90 इंटू 6 हो गया। तो ये इवन है और ये ऑड है। ऑड में चेंज होगा, इवन में चेंज नहीं होगा। कैसे, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, याद रखिएगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो देखिए साइन जो है 90 के साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किस में, कॉस थीटा। लेकिन हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 90 प्लस थीटा, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये साइन है और साइन जो है, ये वाला साइन देखिए, ये साइन है और साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, इसलिए ये बनेगा आपका कॉस थीटा। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, टैन 90 प्लस थीटा, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो टैन किस में चेंज होता है, कॉट में। तो ये बन गया आपका माइनस कॉट थीटा। तो याद रखिएगा, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस होता है साइन में, सेक होता है कॉसेक में, कॉसेक होता है सेक में, और टैन होता है कॉट में, और कॉट होता है टैन में। मैंने दोनों तरफ से एरो बनाया, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कौन किस में कन्वर्ट होता है। तो हमें ये वाला वैल्यू देखना है, टैन है सेकंड क्वाड्रेंट है, टैन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, इसलिए माइनस का साइन आ गया है। और टैन कन्वर्ट किस में होता है, कॉट में कन्वर्ट होता है, इसलिए हमने इसको कॉट लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता, टैन 180 माइनस थीटा, अभी भी देखिए ये है किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन ये पॉजिटिव है एंगल, 180 जो है 90 इंटू 2 है। देखिए ये इवन चल रहा है, तो इवन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, माइनस टैन थीटा। माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और टैन क्यों लिखा है, क्योंकि ये इवन नंबर में है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि इनटू इवन नंबर करेंगे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इनटू अगर ऑड करेंगे तो चेंज होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या कह रहा है, साइन 765
डिग्री। तो आप ये देखिए 765 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, आपने इसको लिखा 360 इंटू 2, ये कितना हो गया 720। 720 में और ऐड कितना करना पड़ेगा हमें 45, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया इसको साइन 765 डिग्री को हमने लिख दिया साइन 360 इंटू 2 प्लस 45। अब देखिए 360 क्या है, इवन है, तो इवन में कभी भी चेंज नहीं होगा, पाई में चेंज नहीं होगा, 2 पाई में चेंज नहीं होगा, 3 पाई में चेंज नहीं होगा, 4 पाई में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चेंज किस में होगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, इन सब में चेंज होगा, इन सब में चेंज होगा। तो 360 क्या होता है आपका 2 पाई, 2 इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई हो गया, विच इज़ 4 पाई प्लस 45, चेंज नहीं होगा। और क्यों, क्योंकि ये अब किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये देखिए 360 प्लस 45, 360 प्लस 45 याद रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या बन गया साइन 45, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये समझ नहीं आया तो ये देखते हैं, कॉसेक -1410 डिग्री। सबसे पहले अगर आपको माइनस का साइन दिख रहा है तो माइनस का साइन बाहर निकाल लीजिए। किस किस में बाहर निकलता है ये भी देख लीजिए। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और टैन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टैन थीटा। ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कॉसेक आ गया तो वो नेगेटिव में बाहर आ जाएगा, सेक आएगा तो सेम लिखेगा जाएगा, ठीक है। इसका कॉसेक भी ऐसे एज इट इज़ लिखा जाएगा, इसके लिए सेक लिखा जाएगा और इसके लिए कॉट लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी के 3 जो है वो इसके रिवर्स होते हैं, तो हम इजीली खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब देखिए कॉसेक आ गया है, अंदर माइनस है, तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये जो एंगल हमने लिखा है कॉसेक -1410, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 1410, ठीक है। माइनस बाहर लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 1410 है, 1410 को अब हम क्या लिख सकते हैं 360 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 360 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 6 4 24 1440 आ जाएगा। लेकिन हमें 110 चाहिए, तो हमें माइनस कितना करना पड़ेगा 30, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका कॉसेक 1440 माइनस 30। अब ये देखिए ये क्या है, ये 2 पाई इंटू 4 है ये, ठीक है ना। यानी कि हम एंगल से माइनस कर रहे हैं, यानी हम नीचे आ रहे हैं। नीचे आएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा ये, ठीक है ना। तो माइनस कॉसेक 2 पाई इंटू 4 माइनस 30, ये आ गया आपका 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, माइनस रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉसेक 30, और कॉसेक 30 कितना होता है, ये हो गया आपका माइनस का 2। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में है, और 4th क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, माइनस का होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाद में, प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, प्लस का 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर माइनस का साइन है तो उसको बाहर निकाल लीजिए, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूलेज लिखाए थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, फिर आपको क्वाड्रेंट पहचानना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो टेक आउट नेगेटिव साइन अगर है तो, ठीक है। उसके बाद पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इंटू n प्लस माइनस थीटा करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 360 के साथ ही करना है, आप पाई बाय 2 के साथ भी कर सकते हैं, 3 पाई बाय 2 के साथ भी कर सकते हैं, 5 पाई बाय 2 के साथ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस थीटा। आपको ये चीज़ करना है, बस याद रखिएगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ इसी के साथ चलूँ,
ताकि मेरे को चेंज ना करना पड़े, ठीक है ना। ये दूसरा स्टेप है, आपको इस तरह से करना है। तीसरा स्टेप क्या है, फाइंड क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट ढूंढना है। क्वाड्रेंट ढूंढने के बाद आपको फाइंड आंसर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। आपको आंसर निकालना है किसके अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। यानी पॉजिटिव का क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव का क्वाड्रेंट है तो आपका नेगेटिव लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ये 4 स्टेप में इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप, मेरे को यकीन है कि आप बिल्कुल बहुत ईजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। फिर भी सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए यहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। थैंक यू।